Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं जिवाजी यूनिवर्सिटी। जिवाजी यूनिवर्सिटी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस बार ये यूनिवर्सिटी CUET PG के अंदर ऐड हुई है। लास्ट ईयर तक ये अलग से अपने एंट्रेंस एग्जाम दिया करती थी या डायरेक्ट एडमिशन दिया करती थी। इस बार इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन जो आपको मिलने वाले हैं वो CUET PG के थ्रू मिलने वाले हैं। कौन कौन से कोर्सेज CUET PG के थ्रू होंगे? MSc कोर्सेज, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा क्या कोर्स की फ़ी होगी, नंबर ऑफ सीट्स क्या होगा, और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स रिव्यू क्या है यूनिवर्सिटी के बारे में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कितने मार्क्स तक आपको ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, वो सारा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंटिन्यू करें तो उसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक ज़रूर करना है। आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते हो, और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए भाई, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। MP में ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। MP में भी कहाँ पर ये लोकेटेड है? ग्वालियर के अंदर ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है MP में। 1964 में ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी। नाक ग्रेड A++ यूनिवर्सिटी है ना, नाक ग्रेड A++ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर लोकेटेड है, ग्वालियर में लोकेटेड है। अगर बात करें कनेक्टिविटी की तो जितने भी बड़े शहर हैं, दिल्ली, इंदौर, भोपाल, आगरा, या उसके अलावा किसी भी बड़े शहर से जो कनेक्टिविटी है आपको मिल जाएगी। ग्वालियर की कनेक्टिविटी हर जगह से वेल इस्टेब्लिश्ड है। तो कनेक्टिविटी वाइज या लोकेशन वाइज बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। स्टेट यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। बात कर लेते हैं कौन से कोर्स ऑफर ये यूनिवर्सिटी कर रही है इस बार CUET PG के थ्रू। हम बात करेंगे केवल और केवल MSc कोर्सेज के थ्रू। हालांकि MBA कोर्सेज, MTech कोर्सेज भी ऑफर हो रहे हैं, जिनके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं केवल MSc कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। बात करें सबसे पहले तो MSc बायोकेमिस्ट्री का जो कोर्स है। बायोकेमिस्ट्री का जो कोर्स है SCQP 17 कोड से ये यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी। ध्यान रखना है, यहाँ पर कोड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो भी बच्चे SCQP 17 यानी कि लाइफ साइंस वाला जो पेपर कोड होगा उससे जो एग्ज़ाम देगा वो इसके लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है BSc केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक विद 50% मार्क्स, बॉटनी, जूलॉजी, बायो और माइक्रोबायोलॉजी, वो सारे यहाँ पर एलिजिबल है। बात करें नंबर ऑफ सीट्स अगर इस कोर्स में कितनी है, तो इस कोर्स के अंदर जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर सीट्स हैं वो 25+5। ये +5 का क्या चक्कर है? +5 का चक्कर है 25 सीट्स तो जो होंगी वो होंगी जो फिल होंगी गवर्नमेंट एडेड सीट, मतलब जिनकी फीस कम होगी, और 5 सीट्स जो होंगी वो पेमेंट सीट्स होंगी ना। 5 सीट्स जो हैं वो यहाँ पर है पेमेंट सीट्स हैं, वो भी भरेंगी तो CUET PG के थ्रू ही। और ये 5 सीटें हैं जिनकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा लगेगी। कितनी ज़्यादा लगेगी? 7,000 रुपीज़ पर ईयर ज़्यादा इनकी फ़ीस लगेगी। दूसरा जो कोर्स है वो है MSc बायोटेक्नोलॉजी। अगर मैं MSc बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तो बायोटेक्नोलॉजी के केस में यहाँ पर जो कोड जो ये ले रही है यूनिवर्सिटी SCQP 17 कोड ले रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स की, तो नंबर ऑफ सीट्स हैं 25+5। 5 अगेन वही पेमेंट सीट्स हैं, और जो पेमेंट सीट एक्स्ट्रा है वो पेमेंट जो है 7,000 रुपीज़ का आपको देना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा कोई खास नहीं है, ऐसा कोई बहुत टफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, वही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो बायोकेमिस्ट्री का है। यानी कि जब आप ये यूनिवर्सिटी ऑप्ट करेंगे, अगर करेंगे, तो आप ये दोनों कोर्स के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर केमिस्ट्री बायोकेम में नहीं मिल रहा है तो बायोटेक में एडमिशन ले सकते हैं। MSc बॉटनी, बॉटनी के अंदर भी एडमिशन ये यूनिवर्सिटी SCQP 17 से दे रही है, और बॉटनी के लिए BSc विद बॉटनी विद 50% मार्क्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर बात करें नंबर ऑफ सीट्स की तो सीट्स हैं 30+5, 30+5, 5 पेमेंट सीट्स है। MSc केमिस्ट्री की अगर हम बात कर ले तो MSc केमिस्ट्री में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर 45+5, 5 जो सीट्स हैं वो पेमेंट सीट्स हैं। और अगर कोड की बात करें तो SCQP 08, और अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो BSc विद केमिस्ट्री विद 50% मार्क्स, 50% मार्क्स क्राइटेरिया के साथ एडमिशन ये ले रही है। बात कर ली जाए MSc एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री MSc SCQP 08, सीट का इतना मैंने आइडिया लिया नहीं इसका। एनवायरमेंटल साइंस का ऐसा मैंने कोई आइडिया लिया नहीं। MSc इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स का जो कोड है SCQP 24, उससे एडमिशन दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 15, इसमें पेमेंट सीट्स कोई नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का मैंने ऐसा कोई आइडिया लिया नहीं है, पर भी सीट्स इसमें 10 के आसपास है शायद। और फिर अगर हम बात कर ले MSc माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 30+5, और कोड जो इसका ले रही है SCQP 03।
फिर उसके बाद बात कर ले मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, यहाँ पर ये SCQP 28 कोर्स है, आपको कोर्स मिलेगा। फिर अगर हम बात करें MSc फिजिक्स, तो MSc फिजिक्स में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं फिजिक्स में है 20 सीट्स हैं। तो यहाँ फिजिक्स की जो सीट्स हैं बहुत कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी MSc करा रहे हैं, तो 15 + 20 वही मिलकर वही 35 सीट्स हो जाती है। हालांकि इन्होंने 2 कोर्स के अंदर तोड़ दिया इसको, एक इलेक्ट्रॉनिक्स और एक फिजिक्स। फिर अगर हम बात कर लें MSc मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स का मैंने शायद यहाँ पर शो नहीं किया है, तो मैथमेटिक्स के अंदर जो सीट्स हैं वो है 35 + 5 नंबर ऑफ सीट्स है मैथमेटिक्स की। और इसी तरह से कंप्यूटर की जो सीट्स हैं वो है 30। बायोटेक मैंने आपको बता दिया 25 + 5। और इसके अलावा जो एडिशनल जो कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है, जिनके बारे में मैंने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है MSc के, वो है न्यूरो साइंस, मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, उसके अलावा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS जिसको कहते हैं। तो ये है यहाँ पर जो कोर्स ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी CUET PG के थ्रू। हालांकि यहाँ पर MTech कोर्स और MBA कोर्सेज भी ऑफर हो रहे हैं, पर मैं केवल और केवल MSc कोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर अगर हम बात करें फीस की, तो अगर मैं सबसे पहले इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की, कंप्यूटर साइंस की या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, तो इनकी जो फीस पड़ेगी आपको पर सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम पे आपको जो फीस देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 18,220। उसके बाद सेकंड में 14,000, फिफ्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में 15,000 के अराउंड, और फोर्थ सेमेस्टर में 14,000। अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स, न्यूरो साइंस कोर्सेज की, तो इनकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो फीस होगी वो 27,000 के अप्रॉक्सीमेटली होगी, सेकंड सेमेस्टर में 23,000, थर्ड सेमेस्टर में 24,000 और फोर्थ सेमेस्टर में 23,000। ये इसकी फ़ीस है बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स, न्यूरो साइंस। अगर हम बात कर लें MSc रिमोट सेंसिंग एंड GIS की, तो इसकी जो फीस है वो लगभग 23,000 फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में 19,000, थर्ड सेमेस्टर में 20,000 रुपये फीस है, और फोर्थ सेमेस्टर में 19,000 के आसपास है। अगर इसके अलावा जितनी भी MSc कोर्सेज हैं, चाहे वो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक, जितने भी कोर्सेज हैं, उनकी अगर फीस की बात की जाए, तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस होगी 9,720 रुपये, सेकेंड सेमेस्टर की जो फीस होगी 5,600 रुपये, थर्ड सेमेस्टर की जो फीस होगी 6,600 रुपये, और फोर्थ सेमेस्टर की जो फीस होगी 5,600 रुपये। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो कन्वेंशनल ब्रांचेज हैं, लाइक जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, है ना, इनकी फ़ीस ओवरऑल बहुत ज़्यादा नहीं है। जो कॉलेज यूनिवर्सिटी फ़ीस है, हॉस्टल फ़ीस वगैरह मैं यहाँ पर काउंट नहीं कर रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, तो फ़ीस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ीस यहाँ पर नहीं है, वो अफोर्डेबल फ़ीस है, आप इसको ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। फिर अगर यहाँ पर पेमेंट सीट की बात कर ली जाए, पेमेंट सीट्स के लिए अगर हम बात करें, तो जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस हैं, इनमें पेमेंट सीट पर अगर आपका एडमिशन होता है तो 7,000 रुपीज़ पर एनएम एक्स्ट्रा फीस लगेगी। यानी कि जो भी आपकी सेमेस्टर फीस है उसमें पूरे साल में 7,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और अगर आप MSc एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, रिमोट सेंसिंग, GIS, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन से कर रहे हैं, तो उस केस में आपको 11,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन ले रहे हैं पेमेंट सीट पर, तो उसमें आपको 16,000 रुपीज़ पर एनएम एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। बात कर ली जाए सबसे मेन रिव्यू की, तो रिव्यू यूनिवर्सिटी की बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब रिव्यूज़ हैं। यानी कि कोई रेगुलर क्लास नहीं है, बैड बिहेवियर ऑफ स्टाफ, फैकल्टी मेंबर्स, एग्ज़ाम टाइम पर नहीं होते, ऐसा मैंने रिव्यूज़ ऑनलाइन वेबसाइट्स पर, स्टूडेंट्स रिव्यूज़ मैंने चेक किए हैं। तो अगर आपके बहुत लो मार्क्स आते हैं, मतलब आप CUET PG का एग्ज़ाम देते हो, आपके लो मार्क्स आते हैं, लो मार्क्स का मतलब आप इस बार का एग्ज़ाम 300 मार्क्स का है, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, तो जनरल के केस में अगर आपके मार्क्स 100 या 100 से भी कम आते हैं, 100 और बिलो 100, तो और आप MP के रहने वाले हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में सोचें तो ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज़ आप बाहर से किसी अदर स्टेट से आके यहाँ पर MSc करते हैं, तो मैं उस चीज़ को तो प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के रिव्यूज़ बहुत ख़राब हैं ना, इतने अच्छे रिव्यू इस यूनिवर्सिटी के नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर आप MP से हैं, ग्वालियर के आसपास के शहर के रहने वाले, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं CUET PG में, तो ये यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम बात कर लें कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल निंजा प्रेप पर आपको बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे जो कि फ्री हैं एकदम। जो प्लेलिस्ट है उन्हें आप चेक कर सकते हैं अगर आप फिजिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। लास्ट ईयर के भी बहुत सारे प्लेलिस्ट जो हैं वो पड़े हुए हैं, इस बार भी काफ़ी सारे जो
सब्जेक्ट्स है वो मैं कवर करा रहा हूँ। जैसे कि अभी रिसेंटली आज ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज वो अपलोड करना स्टार्ट किया है, तो वो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं या ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप मेरा ये जो क्रैश कोर्स है जो अभी चल रहा है, जो आप निंजा प्रेप बाय कपिल सर ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो ऐप का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये क्रैश कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जो बाद में आपको रिकॉर्डेड के फॉर्म में अवेलेबल होंगी। लाइव क्लासेस में जो क्लास नोट्स होते हैं वो आपको अवेलेबल होंगे पीडीएफ के फॉर्म में। ये जो कोर्स है अभी इसके अंदर जो सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है मॉडर्न फिजिक्स, जो कि अगले 1-2 दिनों में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट 2 दिनों के बाद से जो 2 क्लासेस हैं आपको पर डे मिलेंगी लाइव में 2 सब्जेक्ट की। और ये जो कोर्स है इसकी जो डेडलाइन है खत्म होने की, ये अराउंड 3 to 4 मार्च तक ये कोर्स फिनिश हो जाएगा। एंड आई एम श्योर ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप अगले 1 महीने में आप पाएंगे कि आप ठीक ठाक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपकी पहले से प्रिपरेशन नहीं है और आपने पहले से प्रिपरेशन ठीक ठाक किया हुआ है तो फिर आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी हो सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगा जब आप एडमिशन लेंगे, या आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा कि आपको क्या प्रिपरेशन करनी है और किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसके लिए आपको कम से कम 150 मार्क्स लाने होंगे आउट ऑफ 300। अभी आपकी क्या प्रिपरेशन का स्टेटस है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आपकी क्या प्रिपरेशन का स्टेटस है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो वीडियोस हैं CUET PG फिजिक्स के लिए वो आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। साथ ही साथ जो ये ऑनलाइन कोर्स है इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।